एक बार अंबिका गहरी ध्यान साधना में लीन थीं और अपने ध्यान में वे भविष्य की झलक देख रही थीं। उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका मन विचलित हो उठा। फौरन उन्होंने पक्षियों के जरिए संदेश भेजे उन योद्धाओं तक जो नए ग्रंथों की रक्षा करते थे। एक एक करके वह संदेश सभी तक पहुंचा और अंबिका ने सबको बुलाकर बताया कि उस पवित्र ग्रंथ पर एक बड़ा संकट आने वाला है। उन्होंने सबको आगाह किया कि उस ग्रंथ की रक्षा हर हाल में करनी होगी। अब अंबिका निकल पड़ी कैलाश पर्वत की ओर। एक ऐसी यात्रा जो अत्यंत कठिन थी, लेकिन तप और संकल्प के बल पर वे आखिरकार उस हश्य बाबा तक पहुंच गईं, जो वर्षों से वहीं तपस्या में लीन थे। अंबिका ने उन्हें आने वाले संकट के बारे में बताया और समाधान की प्रार्थना की। तब शिव बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, इस कलयुग में जन्मा कोई भी योद्धा इस संकट को नहीं रोक पाएगा, लेकिन इसका उपाय है। उन्होंने कहा, त्रेता युग में भगवान श्री राम का एक दिव्य अस्त्र था जो इस विनाश से संसार की रक्षा कर सकता है, पर उस अस्त्र को चलाने के लिए एक अद्वितीय योद्धा चाहिए और वह योद्धा तुम्हारे गर्भ में पल रहा है। यह सुनकर अंबिका मौन रह गई। समय बीतता गया और जब वह बालक जन्मा, अंबिका ने उसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया, क्योंकि आने वाले संकट को रोकने के लिए उसे स्वयं को तैयार करना था। उसके बाद अंबिका ने नवम ग्रंथ लिया और उसे एक दूरस्थ गुफा में छिपा दिया, क्योंकि कहा गया था जिस किसी के हाथ यह नवम ग्रंथ लगा वह असीम शक्ति का स्वामी बन जाएगा, पर उसी शक्ति के साथ वह दुनिया के विनाश का कारण भी बन सकता है।